दोस्तों आदावर है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सदियों से हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, भाईचारे की है, उसको कोई अभी तक हिला नहीं पाया। वहीं 13 विपक्षी जो नेता है बड़े बड़े, उन्होंने मोदी जी के ऊपर सवाल उठाया है कि ये जो हेट स्पीचेस और सांप्रदायिकता की बातें बढ़ रही हैं, ये कब ख़त्म होगी, इसके ऊपर आप अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं। वहीं महाराष्ट्र के राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के जो मुखिया हैं, वो हिंदी बेल्ट में अपने जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले वो अयोध्या आएंगे, वहाँ से उन्होंने आने से पहले ही अपना कह दिया है कि मुसलमानों सावधान हो जाइए, कानून से बड़े आप नहीं हैं, हम आके आपको ठीक कर देंगे। और आपको अगर सिर्फ ठीक कैसे करेंगे वो कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए आपको अजान देने के लिए। उस पर अगर कोई बात, यानी अब लाउड स्पीकर नहीं हो गया कि धर्म के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि वो हटाई जा सकती कि नहीं हटाई जा सकती। उसे भाई लाउड स्पीकर किसी धर्म में नहीं है। सिर्फ आप समझ कहेंगे नमाज के लिए लाउड स्पीकर ज़रूरी नहीं है। वो एक अजान दी जाती है, अजान देने का मतलब ये कि दूर दूर तक लोग वक्त सुन ले कि हाँ नमाज का वक्त हो गया। उसके अलावा भी आजकल घड़ियाँ आ रही हैं, मोबाइल है, तमाम चीज़ें उनसे देख के किया जा सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन उसको अना का प्रश्न बना दिया है इसी तरीके से, जिस तरीके से अब राज ठाकरे जिस कहते हुए आ रहे हैं, दहाड़ते हुए कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा माइक्रोफोन पे, और नमाज अजान के लिए जो आवाज़ें होंगी बर्दाश्त नहीं की जा सकेंगी, इस तरीके से करते हुए आ रहे हैं वो। और वहीं पहले से ही चल रहा है कि अगर लाउड स्पीकर से अजान दी जाएगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेगा। शुरू भी हो गया कई जगह हनुमान चालीसा पढ़ना। बनारस वगैरह में यह है कि जैसी अजान शुरू होती है उसी के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। ना हनुमान जी ने ये कहा है कि आप हमारे पाठ को इतने ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, ना अजान के लिए कहा गया कि उसको बाकायदा माइक लगा के ही आपको और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ही अजान की दी जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब चल रहा है तो चल रहा है। उसके ऊपर अना का प्रश्न बन गया है दोनों तरफ से। वहाँ पर जो राज ठाकरे मनसे के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, तो उनका तो एक शुरू से रहा है कि वो धर्म की ही राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाए हुए थे, वहाँ भी उनकी यही राजनीति थी कि महाराष्ट्रियन सुपर है और दूसरे उनसे नीचे है। ये सब धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं आजकल? कोई राइट फ्रॉम बीजेपी, कांग्रेस, जो भी बड़ी पार्टियां हैं, उन सबको अगर देखा जाए तो कोई वो स्ट्रक्चर नहीं ला रही है कि जिससे कि देश में विकास हो, समृद्धि हो, भाईचारा हो। नहीं, जो एक विचार ला रहे हैं वो जो एक अजानों के ऊपर आंदोलन चलाया जा रहा है कि अजान नहीं होना चाहिए। कभी कहा जाता है कि हलाल गोश्त नहीं खाना चाहिए, कभी कहा जाता है कि साहब मुसलमानों से फल सब्जी नहीं खरीदना चाहिए। फिर किससे खरीदें? जिससे खरीदना हो खरीदें साहब, लेकिन उनके ठेले ना फेंकें, सेकंड ग्रेड सिटीजन न साबित करें। ये क्यों हो रहा आखिर? वो भी इस देश के रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पे पैदा हुए हैं। आज़ादी के बाद उनको, उनके परिवार को, उनके बाप दादाओं को एक मौका मिला था कि वो पाकिस्तान जाए, लेकिन वो नहीं गए। वो भारत की ज़मीन पर ही रहना चाहते थे, वो यहीं रहना चाहते थे। तो वो यहाँ से नहीं गए, वो यहाँ की मिट्टी में ही वो दफन होना चाहते थे। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जाइए, कोई कहता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए, अफ़गानिस्तान चले जाइए, फ़लानी जगह चले जाइए। कोई कहता है कि आपको रहना हो, इस देश में रहना हो तो इस तरीके से रहना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो कहाँ तक आदमी से देश में शांति कैसे रहेगी? और शांति का संदेश कहाँ रहेगा? बौद्ध का शांति का संदेश नहीं रहेगा यहाँ पर। गीता में शांति का जो संदेश दिया गया वो नहीं रहेगा यहाँ पर। वासुदेव कुटुंबकम की बात नहीं रहेगी यहाँ पे, लेकिन बस लड़ाई झगड़े की बात चल रही है कि मेरी कमीज़ तेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों, ये बात चल रही है। मेरा धर्म तुम्हारे धर्म, और वो धर्म भी कैसा है
वो उनका अपना बनाया हुआ धर्म है। वो धर्म वो नहीं है जो हमारे बुजुर्गों ने, जो महात्माओं ने, जो गांधी जी ने, जो बौद्ध ये धर्म बनाए थे। नहीं, ये धर्म हम लोगों ने गढ़े हैं। उन सब चाहते हैं कि उन धर्मों के ऊपर चलना चाहिए। ये हो रहा है। अब मनसे के जो राज ठाकरे आ रहे हैं, वो देखिए क्या जुल्म फैलाते हैं हिंदी बेल्ट में आके, क्योंकि वो वहीं से दहाड़ते हुए आ रहे हैं कि हम सबसे पहले जो विरोध करेंगे तो लाउड स्पीकर का करेंगे। अगर वो वहाँ से आते कि हम सबसे पहले विरोध करेंगे कि जो पोंगा पंडित पंथी चल रही है इसको ख़त्म करेंगे, देश की तरक्की के लिए ये प्रोग्राम है, ये लागू करेंगे, हिंदी बेल्ट में हम ये प्रोग्राम तरक्की के लिए लागू करेंगे। हमने महाराष्ट्र में ये चीज़ें लागू की और उससे हम जीत के तो आई नहीं, वो सुपड़ा साफ हो गया वहाँ पर। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो लेके आए हैं कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होना चाहिए। उसके बरक्स देखा जाए तो मैं कोई केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूँ। केजरीवाल दिल्ली के स्टेट में जीत के आए थे। वो उन्होंने चार्ट दिया था, मैप दिया था उन्होंने, उस मैप को उन्होंने पूरा धीरे धीरे किया, बिजली के दाम कम करेंगे और चीज़ें उन्होंने सब बताई, उसको करते चले गए। और इसके बाद वो उसको उसी मैप को लेके, उसी चार्टर को लेके पंजाब गए, पंजाब में भी जीत गए वो, और उसी चार्टर को लेके, उसी को लेके वो और जगह जा रहे हैं। तो उनका एक प्लान है। उनका धर्म के नाम पे प्लान नहीं है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन उनका ये नहीं कि सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, माइक लगा के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। नहीं, उनका अपना एक प्लान है कि इस तरीके से हम किसानों की तरक्की करेंगे, और वो करते जा रहे हैं। महीने के साथ साथ उन्होंने जैसे बिजली का बिल है उसको कम करने के लिए उन्होंने बात कर ली। दिल्ली में भी इसीलिए वो जीत के आ रहे हैं 2 बार से, कि उन्होंने वो लागू किया, अपना चार्टर लागू किया उन्होंने, अपना स्टेप बाय स्टेप चार्टर, जो लोगों ने समझा कि उनका एक प्लान है, तो इस वजह से जीत मिली है। उनकी जीत इसलिए नहीं मिली। आज भी वो ये नहीं कहते कि आप हम आएंगे तो आपके मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, या आपको फलानी चीज़ कर देंगे धर्म के लिए। कुछ नहीं, सड़कें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ये चीज़ें वो लेके आते हैं, मेडिकल सिस्टम ठीक करेंगे। लेकिन जो अब लोग आ रहे हैं मनसे के, आप देख लीजिए, निर्माण सेना के राज ठाकरे आ रहे हैं, वो भी यही चिल्लाती हुआ रहे कि माइक पे अजान नहीं होगी, स्पीकर्स पे अजान नहीं होगी। यहाँ पे भी लोग अब पहले से डटे पड़े हैं कि स्पीकर से अजान नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। अरे उससे हो क्या जाएगा? सीधा बैठिए, बात कीजिए, भाई स्पीकर से नहीं, आप हमें टाइम बता दीजिए, उस टाइम पे आपको ऐसे सिस्टम मुहैया करा दिए जाएंगे कि जगह जगह आप अजान पहुँच जाएगी। आजकल तो टाइम आता है, रेडियो पे टाइम आते, FM पे टाइम आता है, आप उसमें अनाउंस करा सकते हैं। लेकिन नहीं, ज़िद थामी हुई है। देश के लिए कोई ज़िद नहीं थाम रहा कि भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए, यहाँ से गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। नहीं, ना उसका कोई चार्टर है लोगों के पास। सिर्फ एक चार्टर है कि माइक से अजान नहीं होना चाहिए, मस्जिदों में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जुलूस निकलना चाहिए। कितने किस्म के जुलूस निकल रहे हैं। अभी 3 जुलूस निकले, तीनों जुलूस में क्या उत्पात हुआ है आप देख लीजिए। कई घर टूटे हैं, कई मोहल्ले उजाड़े गए हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, कोई नहीं सुन रहा है। अब जो आ रहा है अपने चार्टर लेके, वो धर्म का चार्टर लेके आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, जिससे देश में तरक्की कोई नहीं लेके आ रहा है। हमारे चाहे वो भाजपा हो, भाजपा भी इसी तरीके से लेके आती है। और जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं बचा हुआ है, कोई एजेंडा नहीं बचा हुआ है। कोई ऐसा उनके पास प्लान नहीं है कि वो दिखा सकें जनता को कि इससे देश की तरक्की होगी, इससे समाज की तरक्की होगी। ये चार्टर लेके हम लोग चुनाव में लड़ रहे हैं और वोट चाहते हैं कि जनता से वोट मिले। कैसे होगा? आप ये देख लीजिए कि भाजपा जीत पे अपना सीना ठोक के चल रही है, लेकिन भाजपा की जीत अगर देखें तो 5% की जीत है उनकी, सिर्फ 5% वोट। अगर अपोजिशन वहाँ पे एकजुट हो जाती तो भी नहीं जीत पाते, क्योंकि वो जो लड़ाई हुई है वो धर्म के ऊपर लड़ाई पे भी नहीं, धर्म अंधता पे लड़ाई हुई है। वो कब तक चलती है? नफरत की आगे आंधी आगे ज़्यादा देर नहीं चलती है। हाँ, झुलसा ज़रूर देती है, आप लोगों सबको झुलसा देती है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको छोड़िए। मंदिर, मस्जिद, माइक पे अजान, हनुमान चालीसा, ये सब छोड़िए। जल से जुलूस निकालना छोड़िए। आप जोर दीजिए स्कूल कॉलेजेस अच्छे हों,
मेडिकल सुविधाएं हो, तरक्की हो, ये तो कोई नहीं सोच रहा है। और यही बात है कि आप भी देखिए, बीजेपी अभी उपचुनाव हुए, उसमें सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी, टीएमसी आगे आ रही है। वो इस वजह से आगे आ रही है कि वो कुछ करके दिखा रही है बंगाल में। वो धर्म के ऊपर नहीं आ रही है जीत के। तो धर्म की लड़ाई ज़्यादा देर नहीं टिकती है। हाँ, कुछ लोगों को अच्छी लगती है और उसमें थोड़ी देर के लिए तो धूम धकेला होता है, इसके बाद धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।